अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल सहरी से। तो सहरी में आज मैं क्या बनाने वाली थी, आज मैं बना रही थी पराठे और साथ में ऑमलेट। तो मैं आज ना चकोर पराठे बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट है तो आज ये इनको खिलाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी साथ में सिस्टर इन लोगों को बता रही थी कि मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ। और ये बलून वाला पराठा बनाने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है और सबसे मज़े का, क्योंकि इसमें जो है ना वो बल भी आ जाते हैं और आपको ज़्यादा मतलब कष्ट भी नहीं करनी पड़ती। ये फटाफट ही बन जाता है। रोटी बेल के उसके ऊपर आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है, अगर नहीं तो देसी घी लगाना है। मैं देसी घी ही लगाती हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका डाल लें ताकि वो लेयर्स प्रोमिनेंट हों। तो बस उसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है 2-3 दफ़ा और फिर मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ और इस तरह से जो है ना बेल लेती हूँ, क्योंकि अगर आप पेड़ों को रेस्ट नहीं ना देंगे तो फिर बेलते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ये हमारे चकोर पराठे रेडी। और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने सहरी में क्या खाया था और इफ़्तार में क्या खाया था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि आप लोगों की क्या पसंद है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिलेट करते हैं। और जैसी चीज़ें मैं बताती हूँ ना, मतलब मेरी आदत है कि मैं व्लॉग में ना शेयर करती रहती हूँ कि ये मेरी पसंद की चीज़ है, ये मेरी नापसंदीदा चीज़ है। तो उससे जब आप लोग रिलेट करते हैं और बताते हैं ना कि बिल्कुल हमें भी यही चीज़ पसंद है और ये चीज़ नहीं पसंद है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को भी वो जान के अच्छा लगता है। कोई मेरी एक बहन है वो मुझे कमेंट करती है अक्सर कि आपकी और मेरी आदतें इतनी मिलती हैं, मतलब कैसे इतनी मिल सकती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए ना, आप मुझे पर्सनली जानती हैं ना, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ऑनलाइन ही आप लोगों को मेरी देख देख के आदत पता चली हुई है। तो खैर यहाँ पे सहरी जल्दी जल्दी से रेडी हो गई थी और उसके बाद फिर आज हम लोग गए थे दोपहर को मार्केट, क्योंकि आपी ने जो है ना वो इफ़्तार पे बुलाया था। तो मैंने सोचा कि जाके जो है ना वो जल्दी से चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों की चीज़ें लेनी थी। बच्चों को ना ऐसी ईदी में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। तो मैंने कहा बच्चों को इतना पैसा शैसों का तो पता होता नहीं है, तो मैं ऐसी चीज़ें लेके जाती हूँ। तो मैं रज़ा साहिब भी आई थी, तो यहाँ से मैंने जो है ना वो छोटे छोटे कैचर्स, पोनीज़ और ब्रेसलेट्स वगैरह बड़े कलरफुल से बच्चों की चीज़ें जो है ना मुझे खुद बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ें ले ली थी। यहाँ मैं देख रही थी ज्वेलरी बड़ी मज़े की थी, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में मुझे लग रही थी। और इन केस अगर आप लोगों को जानना है कि मैं किस वाले राजा साहिब की बात कर रही हूँ, तो ये है वापडा टाउन वाले में। आप लोगों को पहले याद है कि पहले मैं जाती थी मोरा टाउन लिंक रोड वाले पे, तो मतलब वो उसकी तो एक एक कोना मेरे हाथों पे चढ़ा हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ हमारे हाथों पे चढ़ी हुई है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना वो इसका मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि देखो इयररिंग्स जैसा लग रहा है कैप्सूल्स को मिला के बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पे मैं चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी, लेकिन चूड़ियाँ जो है ना यहाँ पे मुझे बच्चों की इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने कहा कि वो मैं लोकल मार्केट से ले लूँगी। तो यहाँ से मैंने इस टाइप की सारी चीज़ें ले ली थी। और ये मुझे बी वाली पिन्स इतनी पसंद आई थी, तो ये मैंने फिर नूर फातिमा के लिए ले ली। और फिर हम लोगों को जो है ना वो फ़्राइज़ नज़र आ गई। तो बस फ़्राइज़ ना खाएं, अगर हम लोग को नज़र आ जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बस हम लोग लेंगे फ़्राइज़। तो जब तक मेरे फ़्राइज़ रेडी हो रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में याद कराती रहती हूँ कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। और ये शदाब ने लिए थे कर्ली फ़्राइज़ और मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिए थे प्लेन फ़्राइज़, मतलब मसाले वाले। और ये इतने मज़े के थे ना। तीनों क्या है? हाँ। फिर हम लोग रुके थे जे डॉट पे और मैंने एक कुर्ता लिया था। तो आई रियली लाइक दीज फ्लैट्स, क्योंकि ये उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था कि मैचिंग है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर हम लोग आगे थे लोकल मार्केट और टाउनशिप से इतनी अच्छी ज़बरदस्त चूड़ियाँ मिल जाती हैं ना। तो मैंने ये वाला सेट लिया था, क्योंकि जो शबाब ने मुझे ड्रेस दिलाया ना वो इस कलर का, जो मैं ईद के सेकेंड डे पहनूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे मैं वो पहनूँगी जो कि मामा ने मुझे दिया था। तो उसके साथ वो बहुत अच्छा जा रहा था, आइस ब्लू सा जो कलर होता है। तो खैर इट्स द नेक्स्ट डे, अभी हम लोग जाने वाले हैं आपी की तरफ। तो मैं रात को जो चीज़ें लेके आई थी, मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना वो मैं इनको रख लेती हूँ और अच्छे से जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। बच्चों के मैंने कैचर्स वगैरह लिए थे, चूड़ियाँ ली थी बच्चों की, और ये मैंने अपने लिए थे फ्लैट्स जे डॉट से लिए थे। और इनकी प्राइस क्या थी, 2890, मतलब 2900 के ही पड़ गए ना। और साथ में मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे, क्योंकि मैंने कहा कि मैं क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाऊँगी। और ये मैंने ली थी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। थैंक यू भाभी। बहुत अच्छा कलर है।
तो हम लोग जल्दी जल्दी से हो गए रेडी। अभी मैं आप लोगों को अपनी रुक दिखाती हूँ। और रुके थे हम लोग लेयर्स पे, क्योंकि यहाँ से केक लेना था। तो बस केक लेंगे और फिर चलेंगे आपी की तरफ। मामा पापा भी आए होंगे क्योंकि उन्होंने भी आना था आपी को ईद देने के लिए। तो इसीलिए आपी ने भी हमें एक साथ ही इफ्तार पे बुला लिया था। तो मैंने कहा मैं भी आपी के लिए ईद ले जाती हूँ, क्योंकि मैं हर साल जो है ना वो बच्चों को ज़रूर ईद देती हूँ। तो ये मैंने उन्हीं छोटे छोटे कैचर्स के साथ जो है ना वो बनाया हुआ था हेयर स्टाइल, और इतना क्यूट लग रहा था। और बस अब हम लोगों ने केक ले लिया। अब चलते हैं, मैं आपी की तरफ जाके उसके साथ भी थोड़ा बहुत काम करा दूँ, क्योंकि आज मैं पहले बहुत ज़्यादा लेट जा रही हूँ। हालांकि मैं पहले काफ़ी हेल्प कर देती थी, इस दफ़ा मैं बिल्कुल टाइम के टाइम गई हूँ। तो आपी जो है ना वो भी कह रही थी कि तुम आ ही जाती, क्योंकि वो अकेली है। तो वो कह रही थी कि मेरे साथ कुछ करा ही देती। खैर फिर भी आपी ने अकेली ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था। उसने क्रेप्स बनाए हुए थे और साथ में थे ब्रेड पार्सल्स बनाए हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के, क्योंकि रोज़े की हालत में जो है ना वो ज़्यादा बंदे को टेंशन होती है कि हर चीज़ जो है ना वो मेरी बिल्कुल परफेक्ट बने, और नमक मिर्च भी चेक वो नहीं कर पाता। तो ये क्रेप्स हैं, एक प्लेट मैंने जो है ना वो रेडी कर दी थी। मतलब आपने सब कुछ बना के रखा हुआ था, मैंने इनको सिर्फ जो है ना वो आके थोड़ा थोड़ा सेका था। और ये है सेकंड प्लेट, ये भी बस रेडी हो जाएगी। और फिर जो है ना हम लोग बाकी जो खाना शाना बनाया हुआ है वो भी साथ ही गर्म करेंगे। तो आप ही ने भी मेरी तरह किया था, मतलब फ्राइड चीज़ें बहुत कम थी, एक आध सिर्फ फ्राइड चीज़ और बाकी खाना शाना, क्योंकि बड़ों ने ना खाना शौक़ से खाना होता है, खुश होके। तो इसलिए फिर खाना ज़रूर रखना चाहिए। ये है जी मंचूरियन, और ये है ब्रेड पार्सल्स है ना आप ही के, और ये हैं एग फ्राइड राइस या चाइनीज़ राइस, वट एवर यू वांट से। ये अभी ब्रेड पार्सल्स कुछ और बन रहे हैं। ये है जी दही बड़े और बड़ी मज़े की इमली की चटनी, इसने ऊपर गार्निशिंग की हुई है। बस अब ये बाहर रख के आते हैं। चलो मैं अब इसको दोबारा से बना के दूंगी। अब जब मैं आप ही की बनाऊंगी ना तब आप लोग के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं पहले भूल जाती हूँ। तो खैर जी आई एम अगेन ऑन माई ड्यूटी, क्योंकि आप ही मुझे बोल रही थी कि जल्दी से फ्राइंग श्राइंग वाले काम देख लो और जो भी सालन वगैरह गर्म करने हैं। तो बस जल्दी से रामीन ने और मैंने मिलकर टेबल लगा दिया। रामीन ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना वो प्लेट्स वगैरह सेट की थी, और काफ़ी अच्छे से जो है ना रामीन अब ये काम कर लेती है, और चाय भी इतनी ज़बरदस्त बनाती है। ये भी चेक करो ये इसका भी चेक करती। यहाँ पे भी कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़ा, यहाँ से वन मकोड़ा है। वन मकोड़ा कीड़े मकोड़े। इधर आओ मैं चेक करूँ बात। इधर क्या है? को मैंने चेक किया है तो नूर की बैली में बहुत ज़्यादा चॉकलेट गई हुई हैं। इसमें प्रिंस बिस्किट भी गया हुआ है, इसमें जो है ना वो जंक फूड्स गए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आपने आज के बाद जंक फूड्स नहीं खाने, हेल्दी फूड्स खानी है। ओके ठीक है, फिर आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे। गुड, चलो जाओ। अच्छा रामीन ने ना ये वीडियो बनाई है, और मतलब बिल्कुल रैंडम से रिकॉर्ड हुई है कि सब लोग बातें कर रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने उसको एज़ इट इज़ रहने दिया, क्योंकि नूर फातिमा इतनी क्यूट बातें करती है ना। वो डॉक्टर बनती है और कहती मैं नब्ज़ चेक करूँगी और मैं आपको बताऊँगी। पहले मतलब उसने चेक की तो मतलब पापा, जो मेरे पापा है ना, वो तो अब्बू जी बोलते हैं बच्चे, तो कहती है कि आप ना अब्बू जी कुछ भी ना खाया करें क्योंकि वो डॉक्टर बनी हुई थी, तो इसलिए वो बता रही थी आप कुछ भी ना खाया करें। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बातें करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, रॉ ही व्लॉग रहने देती हूँ, आप लोग देखें कि वो किस तरह से बात करती है। फिर हम लोग जैसे उसको समझाते हैं ना कि आपने ये फ़ूड नहीं खाना तो ये फ़ूड खाना है, वो इस तरह से बड़ों को भी कहती है कि आपके बैली में कीड़ों मकोड़ों हैं, यानी अपना नब्ज़ चेक करके बताती है। तो जैसे डॉक्टर्स बात करते हैं ना उसके साथ, और उसको बताते हैं कि ये खाना है और ये नहीं खाना, वैसे ही वो सबको बताती है। तो यहाँ पर हमारा टेबल पूरा रेडी हो गया है, और माशाल्लाह आपी ने बड़ा कुछ बनाया था और बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था। तो बस मिलजुल के बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है, ये सिर्फ बहाने होते हैं बैठ के खाने के। अब चाय आ गई है इफ्तार के बाद, और रामीन के हाथ की स्पेशल चाय मज़ेदार किस्म की है रामीन। थैंक यू रामीन। तो बस फिर हम आपी की तरफ से निकल आए थे, आमी बोलने लगी थी। तो फिर रास्ते में हम लोगों ने आइसक्रीम खाई चरण स्टेशन से।
तो बस सबने अपनी अपनी पसंद के फ्लेवर्स लिए। उसके बाद हम लोग आगे घर, और ये मेरी मदर इन लॉ ने अपने ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए थे क्योंकि सोगमाल पे काफ़ी अच्छा ऑफ़ लगा हुआ है अनस्टिच ड्रेसेस पे। और अच्छा एक और बात कि इनके ना आउटलेट्स हर जगह से ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं बेचारों को क्या बना है, लेकिन आउटलेट्स अब कभी कहीं नहीं मिल रहे। और ऑनलाइन जो है ना इनका विंटर ड्रेसेस पे ऑफ़ लगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ खद्दर के ड्रेसेस मंगवाए थे। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट सा प्रिंट और कलर लगा है, और एक ये 3 पीस है, वो वाला पहले वाला 2 पीस है, और काफ़ी मुनासिब, मेरे ख्याल से 6000 में उनको ये दोनों ड्रेसेस मिल गए थे। तो बस आजकल बस यही ईद की तैयारियां और शॉपिंग, और ऑफ जब लगता है तो आपको पता है फिर सबकी कोशिश होती है कि हम लोग ले लें, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, अगर किसी ने लेना तो ले लें। और इनकी खद्दर बहुत सॉफ्ट थी, मतलब बड़ी अच्छी वाली सॉफ्ट वाली, खुरदरी नहीं थी। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, बस ये मेरी सिस्टर इन लॉ के ग्लासेस हैं, तो वो भी यहीं पे रख गई थी, कहती आप ही मेरी शॉपिंग भी दिखा देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।